हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बेसिक चीज़ समझेंगे, जैसे पहला इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा इसमें अगला टॉपिक आपका आएगा इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद आपका आता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका आएगा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन। ये बेसिक जो टर्म है, जो इसके एक बेसिक आधार है, अगर आपने सब चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन इसमें बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए पहले शुरुआत करते, फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट में पहले क्या होता दोस्तों, किसी भी चीज का अगर आप बेसिक चीज समझ जाते हैं तो आपके लिए क्या होता है और आसान हो जाता है। जैसे अब कम्युनिकेशन है क्या, मान लीजिए एक जो है ए नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर कोई बी नाम का व्यक्ति है। एक मन में कोई ऐसा एक थॉट आता है, कोई एक ऐसा विचार आता है। अब मान लीजिए इसके मन में कोई एक थॉट आया, किसी से कोई सवाल पूछना है, तो जो ये सवाल आता है इसको बोलते हैं इनकोडिंग। क्या बोलते हैं? इनकोडिंग या इनकोड करना। तो इन्होंने पहले क्या किया, कोई थॉट, कोई विचार अपने मन में इनकोड किया, कोई सोचा। जैसे आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं, पहले आप सोचते हैं कि मुझे पूछना क्या है, ठीक है। अब इन्होंने क्या हुआ, जब इस सवाल को या प्रश्न को इनकोड किया, उसके बाद इन्होंने अपने दोस्त के पास या जो भी जिससे सवाल पूछना है उनके पास इन्होंने क्या किया, सेंड कर दिया। क्या कर दिया? सेंड कर दिया, भेज दिया। अब जब ये भेजा गया जो मैसेज है, इन्होंने क्या किया, उस मैसेज को डिकोड करते हैं, डिकोड करते हैं, अर्थात उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसका ये क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, अर्थात फीडबैक देते हैं, फीडबैक करते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं। अब जैसे इन्होंने इसका फीडबैक दिया, इन्हीं प्रक्रिया क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ये चीजें आपको बेसिक चीज समझ में आ गया होगा। एक मिनट दोस्तों, आपके फिर शोरगुल शुरू। तो दोस्तों, ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया, फिर से एक बार समझा देते हैं। अगर पूछा जाए कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, तो यही चीज है, पहले एक मन में कोई ऐसा थॉट आया, कोई ऐसा विचार आया, और इसी विचार को अपने दोस्तों के पास सेंड करता है। जब उसके दोस्त उस प्रश्न को या सवाल को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डिकोड करना। डिकोड करने के बाद उसका रिप्लाई करते हैं, अर्थात फीडबैक देते हैं। ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, इसमें आपका जो आपका आता है नेक्स्ट, यही पर बताते रहते हैं, एक एक करके समझा देते हैं। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप पढ़ोगे, इसमें कितने होते हैं? हॉरिजेंटल, वर्टिकल, नंबर एक हॉरिजेंटल, दूसरा आपका वर्टिकल, तीसरा आपका फॉर्मल, फोर्थ आपका इनफॉर्मल, फिफ्थ आपका डायरेक्ट, सिक्स्थ आपका इनडायरेक्ट। इस प्रकार के आपके क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एक अभी आपका जो पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया, यहां से मैचिंग करने किस तरीके का क्वेश्चन था। एक और होता, सेवंथ आपका लिख देते हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर। तो ये बेसिक आपका क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक एक करके समझते हैं। पहला जो आपका होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मीन्स क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे जिसका ऐसे लाइन होता है,
हॉरिजेंटल तरीके से ऐसे जो खींची होती है उसी बोलते हैं हॉरिजेंटल। अब इसमें हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर विद्यार्थी स्टूडेंट है, सभी विद्यार्थी हैं, आज हिंदी लिख देते हैं, या स्टूडेंट है। अब विद्यार्थी से अगर बात करेगा तो उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। यहां पर अगर टीचर है, सभी अध्यापक लोग हैं, तो यहां पर जो अध्यापक लोग हैं, अध्यापक से बात कर रहे हैं, टीचर से जो बात हो रहा है उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। अर्थात जो जिस पोस्ट पे है वो अपने ही पोस्ट पे बात कर रहा हो, उसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है। दूसरा आपका होता है वर्टिकल। अब वर्टिकल इसी में आप थोड़ा सा चेंज कर दो, वर्टिकल ये, उसके बाद टीचर, यहां पर मान लीजिए चपरासी। अब चपरासी अगर मान लीजिए पियोन जो भी है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये विद्यार्थी टीचर से बात करना शुरू कर दे, टीचर जो चपरासी से बात कर दे, जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो आपका हो जाता है वर्टिकल। अर्थात वर्टिकल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे हो जाता है, यहां से कोई प्रोसेस नीचे को आ रहा है, कोई सूचना, फिर यही सूचना ऊपर को जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आपका था फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, जहां पर एक रूल है, एक नियम है, उसके हिसाब से जो आप बात करते हैं, रूल जो होती है उसके अकॉर्डिंग आप जो बात करते हैं, नियम के अकॉर्डिंग जो बात करते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी कॉलेज में या किसी संस्था में आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर एक रूल होता है, आपके प्रॉपर कोई ड्रेस होगा, आई कार्ड होगा, सुबह आपको 8 आवर जो भी है 8 आवर का आपको काम करना है। अब मॉर्निंग में आप जाएंगे ऑफिस 7 बजे, रिटर्न आप करेंगे 6 बजे। ये जो बेसिक आपका क्या है, एक रूल के अकॉर्डिंग आपकी प्रक्रिया चलती है, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो आप बात करते हैं रूल के अकॉर्डिंग, भाई आपके जो भी HOD साहब है, MD साहब है, मैनेजर डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, CO साहब है, इस तरीके से जो आप बात होती है, एक रूल होती है, तरीका होता है कि ऊपर से कोई फाइल नीचे से नीचे और नीचे आती है, फिर नीचे से और ऊपर, ये जो प्रक्रिया एक रूल के अकॉर्डिंग होती है, बातें करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स होता है जहां पर किसी भी प्रकार का रूल नहीं होता, नियम नहीं होता। जैसे आप अपने परिवार में बैठे हो, अपने घर में हो, अपने बच्चों से बात करते हो, क्या वहाँ कोई रूल है? आप अपने बीवी से बात करते हो, क्या कोई रूल है? अपने माता पिता से बात करते हो, कोई रूल है? नहीं। तो वहाँ पर जहाँ पर आपका रूल नहीं है, नियम नहीं है, जहाँ पर रूल अर्थात प्रयोग नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन बातें होती हैं, वहाँ पर बातें होती हैं, कम्युनिकेशन होता है, बट वहाँ पर नियम नहीं। अगला आता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक प्रकार से जो फेस टू फेस बातें होती हैं, आमने सामने बैठे हो एक दूसरे के, आप बैठ के बातें कर रहे हो, आप उनसे कोई सवाल करो, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे जो फेस टू फेस बात करते हो, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जिसमें आप फेस टू फेस नहीं होते हैं, बट किसी यंत्र के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप बात करते हो। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल के आप माध्यम से बात करते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लोग कहेंगे सर ये जो फेस टू फेस हम वीडियो कॉल बात करते हैं, आप बात करते हो, लेकिन वो किसी यंत्र के माध्यम से, कोई टूल्स है उसके माध्यम से आप बात कर रहे हो, तो वहां पर आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में 2 पार्ट इसमें डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका सिंक्रोनस, एक होता है आपका सिंक्रोनस, और एक आपका होता है सिंक्रोनस। ये जो 2 वर्ड आता है ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस मीन्स होता है, जैसे आपने बात सवाल किया कि जो फेस टू फेस बात करते हैं, जो फेस टू फेस वीडियो चैटिंग बात करते हैं, या इमीडिएटली हम जब आंसर का रिप्लाई देते हैं, उसी को बोलते हैं आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। दूसरा जो आपका होता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन मीन्स होता है आपने चैट कर लिया, आपने कोई मैसेज लिख दिया,
बाद में आपके मैसेज को उन्होंने देखते हैं, उसके बाद आपका फीडबैक आपको देते हैं। वो जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं आसिंक्रोनस। आप समझ में आ गया होगा। जैसे कभी कल आप वीडियो चैट करते हो या मतलब वीडियो बात करते हो अपने दोस्त से, अपने गलीच से, जो भी आपके करीब लोग होते हैं। आसिंक्रोनस में क्या होता है, कभी कल आप मैसेज लिख के छोड़ देते हो, बाद में मैसेज को देखते हैं, उसके बाद वो फीडबैक आपको देते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या हो, सर्कुलर जैसे एक वृत्त है, एक सर्कल है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर बैठा है। अब इन्होंने सूचना इनके पास पहुंचाते हैं, ये सूचना इनके पास, ये सूचना इनके पास। जो आप देखते होंगे एक राउंड टेबल तरीके से प्रक्रिया होती है, आमने सामने जो बात होती है उसी को बोलते हैं सर्कुलर कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आया भी था अभी जो पेपर हुआ है। और दो और होता है कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए वो भी बात कर लेते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल, अब वर्बल मीन्स क्या होता है दोस्तों, और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, ये दो वर्ड जो आपको मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। तो वर्बल मीन्स होता है जिसमें आप मौखिक तरीके से बात करते हो, लिखित तरीके से बात करते हो, ओरल तरीके से जो आप बात करते हो बोल करके या कोई लेटर लिख करके, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमेशा ओरल होगा, अर्थात मौखिक होगा, ओरल होगा या राइटिंग होगा, लेखन तरीके जो आप बात करते हो उसी को बोलते हो वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई साइन होगा या संकेत होगा, कोई सिंबल होगा, कोई प्रतीक होगा, कोड के तरीके से हम जो बात करते हैं। जैसे आप देखते हैं कोड बना दिया जाता है, आप रास्ते पे जा रहे हो तो ऐसे यू टर्न बना होता है, तो आप सोचते हैं इसका क्या मतलब है। कई बार ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग रहता है इस प्रकार से कि आप कैसे इसको मतलब क्रॉस करना है। कई बार आपका सिग्नल जब आता है अलग अलग, रेड सिग्नल का मतलब क्या है, ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है, इस प्रकार का जो आपको संकेत देता है, ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या जिसमें बॉडी लैंग्वेज का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है या कोडिंग तरीके से जो बात आप करते हैं। बॉडी लैंग्वेज जैसे आप बहुत से लोग हो तो बोलते नहीं, तो उन्होंने हाथों के इशारे से बात कर लेते हैं, आंखों में बातें कर लेने की प्रक्रिया को ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, उसको बताएंगे आपको, जिसको बोलते हैं आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों यही सब है, बेसिक छोटे छोटे चीज है, इनको याद रखना, और जितना आप पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही आसान होगा, पेपर उतना ही आपके लिए कंफर्ट हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा। अब बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो भी है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसके बेसिक 3 टर्म है, एक एक के समझते हैं। पहला होता है आपका लीनियर कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन, अब लीनियर ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ इस लिख देते हैं, ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आप पढ़ते हो इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, ट्रांजिशनल ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरएक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो बेसिक चीज आप पढ़ते हो, लीनियर मीन्स, ट्रांजिशनल मीन्स, इंटरएक्टिव, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। लीनियर मीन्स होता है जिसमें आप सिंगल अकेले में बात कर रहे हो, अपने आप बैठे हो अकेले, अपने आप से बात कर रहे हो। जैसे आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी संकटें आ रही हैं, कभी कभी इंसान होता है अकेले में आप बैठ के बड़बड़ाता है, खुद से गुस्सा करेगा, अपने आप को कोसना शुरू कर देना, या अपने आप से कभी मोटिवेशन लेना, ये जो प्रक्रियाएं होती रहती है उसी को बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन, खुद से बात करना। दूसरा होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहां पर 2 व्यक्ति होते हैं,
एक आपके कोई सामने बैठा होता है जो आपस में बात करते हो, जहां पर दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हैं, किसी यंत्र के माध्यम से या किसी आप लेटर के माध्यम से किसी के पास अपना संदेश पहुंचाते हो, दूसरा उसके बाद आपके संदेश को, आपके मैसेज को देखता है, उसके बाद वो फीडबैक देता है। ये प्रक्रिया जो होती है आपका एक प्रकार से इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों ये चीजें आपका बेसिक हो, इसको बोलते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीजें हमने बता दिया। लीनियर्स दोस्तों कहीं भी अकेले में जो बात है, रेखांकी उसको बोलते हैं। ट्रांजिशनल मीन्स होता है जहां पर दो लोग हों। इंटरैक्टिव एक प्रकार से होता है इंटरैक्ट करना, लोगों को जोड़ना है। तो आप एक बैग तो ऐसा है नहीं कि सबको जल्दी जल्दी पकड़ लेंगे, उनके पास अपना सूचना पहुंचाओगे, बाद में आपकी सूचना या इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, उसके बाद वो फीडबैक देते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे भी हमने पढ़ा था, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का पार्ट यहाँ छुपा हुआ है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगला बात करते हैं नेक्स्ट आपका, जिसको बोलते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मीन्स होता है रुकावट आ जाना। अब पढ़ेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको समझते हैं, किसी भी चीज में रुकावट आ जाना। जैसे आपने पेपर दिया, रुकावट आ गया। आप घर जा रहे थे, कोई रास्ते में आपकी मान लीजिए चलो जिस भी व्हीकल से जा रहे, गाड़ी खराब हो गई, रुकावटें आ गई। आप बात कर रहे थे, अचानक मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज हो गया, रुकावटें आ गई। ये जो आपके हर प्रकार से बाधाएं उत्पन्न होती हैं संचार में, उसी को बोलते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको बांटा कितने भागों में बांटा गया है, एक एक समझते हैं। पहला आपका होता है जो भी है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर मीन्स क्या होता है, भौतिकी, जिसमें आप देखते होंगे रास्ते से जा रहे थे, रास्ता टूट गया, ब्रिज टूट के गिर गया, आपकी बाइक खराब हो गई। ये जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। अगला आपका होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल मीन्स होता है दोस्तों, अब साइकोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, PSY बोलते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर मीन्स क्या होता है, आपका जो मनोविज्ञान तरीके से बाधाएं उत्पन्न करती है। जैसे आप मान लीजिए आप एक व्यक्ति हो, आप सबसे पहले एक इंसान के बच्चे हो। अब आपको कोई एक एहसास कराया, आपका ये धर्म है, आपकी ये जाति है, आपका ये स्टेटस है, आपका ये हाइट है, आपका ये कलर है, जो आपको इस तरीके से मनोविज्ञान तरीके से आपको क्या किया जाए, बांधा जा रहा है। आपके मन में ऐसी विचारधारा प्रकट की जा रही है। ऐसी विचारधारा प्रकट की गई कि अगर आप वेद जानते हो तो आप ब्राह्मण हो, अगर आप नहीं जानते हो तो आप शूद्र हो। इस प्रकार से जो आपको डिवाइड किया जा रहा है। हो सकता है एक शूद्र व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, कि जो हीन गुण प्रवीण, जिसकी मतलब गुण में जो प्रवीण नहीं है, वो ब्राह्मण जो गुण में प्रवीण हो, उसको उस तरीके से डिवाइड किया गया। ये क्या किया जा रहा है, आपको एक एहसास किया जा रहा है, एक आपको एहसास एक बताया जा रहा है कि आपको एक साइकोलॉजिकल तरीके से एहसास कराना, आपको आर्थिक रूप से एहसास कराना। आपके पास अच्छा धन है तो आप एक रिच फैमिली से हो, आपके पास धन नहीं है तो आप गरीब हो। एक आपको एहसास करा दिया गया है। आपको छोटा बड़ा किसी भी प्रकार से आपको समाज में बांटना या आपको एहसास कराना, जो कि आप तो एक इंसान के ही बच्चे थे, लेकिन आपको इस तरीके जो आपको एहसास कराया गया, आपको धर्म के नाम पे बांटा गया, आपको जात के नाम पे बांटा गया, क्षेत्रवाद के नाम पे बांटा गया, भाषा के नाम पे डिवाइड किया। क्या हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल ही तो है। आपके मन में एक ऐसी विचारधारा प्रकट कर दी। अब जैसे किसी के मन में कोई ऐसी विचारधारा प्रकट कर दो कि ये व्यक्ति आपके धर्म के खिलाफ है, आपके मन में ऐसा विचार आ गया, आप बार बार उसके लिए अपनी नफरत प्रकट करोगे, आप उससे हमेशा एक षड्यंत्र रचोगे, युद्ध करोगे कि इनकी संख्या बढ़ेगी, मुझ पर हावी ना हो जाए, या ये व्यक्ति ऐसा रहेगा तो मुझको कहीं छोटा ना समझे। ये जो आपको क्या किया जा रहा है, एक एहसास कराया जा रहा है। आपको इस तरीके से एहसास करा के क्या किया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है।
ये जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। जिसके तभी लोग आप देखते होंगे जो बड़े बड़े मनोचिकित्सक लोग होते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसको ये एहसास हो जाता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, या मेरी लाइफ में ऐसा घटना हो गई, या मेरे परिवार में ऐसी घटना हो गई। वो क्या वो अपने मन स्थिति क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, या उसी चीज में वो डूब जाता है। इसीलिए एंजाइटी, डिप्रेशन, हर तरीके से क्या होता है, परेशान हो जाता है। तब उसको मनोचिकित्सक को दिखाते हैं तो बोलेंगे इनके मन में कैसी विचारधारा आ रही है, तो वही विचारधारा आती है जैसा उनको एहसास कराया गया है। अभी समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या बैरियर क्रिएट होता है, बैरियर यही है कि आप कितना भी किसी के प्रति अच्छा समझाओगे वो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि उसको ऐसा एहसास करा दिया गया है। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को 21 दिन उससे लगातार बात करो, बहुत बड़ी चीज बताओ, 21 दिन 21 डेज आप रोज उससे हाय हेलो करो, बातचीत करो, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, या उसकी आपकी हैबिट बन जाएगी। आप धीरे धीरे उसके क्या होगा, आपसे लगाव बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा। आप एक दूसरे के लिए ऐसा लगेगा कि यही मेरे लिए बना है, मैं उसके लिए बना हूँ। ये जो प्रक्रिया साइकोलॉजिकली तो बैरियर है, क्योंकि आपकी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार के डाटा क्या होता है, फीड होता चला जाता है। अब वही जब डाटा फीड हो जाएगा तो आप कभी भी, जैसे आदमी कभी चाय पीता सुबह सुबह तो एक टाइम पर्टिकुलर रख लेता है, तो उसी टाइम पे चाय पीने की डिमांड हो जाती है, क्योंकि उसको एक साइकोलॉजिकल बन गया, मन की एक स्थिति बन गई है कि अब जैसे किसी से कोई बात करा 8 बजे 9 बजे रात को, तो रोज उसी टाइम उसको बात करने का मन करेगा ही करेगा, टाइम निकाल के बात करेगा। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल। अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता तो वहां पे बैरियर क्रिएट हो जाएगा। ये उस बैरियर हो गया कि वो मिला नहीं, बात नहीं हुआ, तो जो आपकी मन स्थिति को गुमराह करना, एक बाधा उत्पन्न कर देना, आपको समझाया जाएगा लेकिन आप बार बार नहीं मानेंगे। आपको लगेगा लेकिन ये सबसे बड़ा एक लोचा है जो आपके बढ़ती उम्र के साथ भी खेला जाता है। कभी आपने सोचा होगा कि छोटे बच्चों को क्यों गुमराह कर दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त छोटे बच्चे के अंदर अभी सोचने समझने की एनालिटिकल इतनी पावर नहीं होती है, इसीलिए उनको जल्दी ही ब्रेन वॉश कर दिया जा सकता है। तो आज के दौर में ये सबसे ज्यादा चीजें चलती हैं, रिलेशन को लेकर के, धर्म को लेकर के, जात को लेकर के, आर्थिक को लेकर के उनको बांटा जाता है। लेकिन अगर जिस दिन इंसान ये समझे सिर्फ मैं एक इंसान का बच्चा हूँ और कुछ नहीं, उसे कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। आइए अगला बात करते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। अब लिंग्विस्टिक मीन्स होता है भाषा, लैंग्वेज। अब भाषा में बाधा कैसे होती है, कोई एक हिंदी बेल्ट से है, कोई एक तमिल व्यक्ति से, या कोई गुजराती भाई है। अब गुजराती भाई है वो बोलता है मोटा भाई, अब यूपी में कोई व्यक्ति बोलते भैया। अब उनको लगता है कि भैया में सबसे जो बड़ा है, रिस्पेक्टफुल है। अब गुजरात में बोलते मोटा भाई, या साउथ में बोलते अन्ना। अब उसके वर्ड में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो रहा है, उसकी वो भाषा को नहीं समझ पा, उसकी मीनिंग को नहीं समझ पा रहा। यहाँ पर जो एक समस्या क्रिएट होती है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, तो एक प्रकार से लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया। अगला हम बात करते हैं आपका फिजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, उसके बाद होता है आपका कल्चरल। कल्चरल मीन्स होता है जहां पर एक संस्कृति तरीके से, संस्कृति मीन्स जो आपका एक परंपरा है, रीति रिवाज है, जो एक शिष्टाचार है, जिससे आप हर प्रक्रिया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नमाज करते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, हर प्रकार का आपका जो पूजा पाठ प्रक्रिया बनी है ये आपकी एक संस्कृति है। आपका खान पान है, आपका रहन सहन है, ये आपकी क्या है, कल्चर है। आपकी नृत्य क्रिया है, गाने का, नाचने का, ये क्या आपकी कल्चर है, संस्कृति है। कभी आप देखिए भारत के जैसे कल्चर है, जो संस्कृति है, भारत में ही संस्कृतियों में छोटी छोटी कुछ बाधाएं आ जाती हैं। जैसे आप जनजाति एरिया में चले जाइए तो उनकी अपनी एक जंगली जो जंगल है उस रूप को मानते हैं कि जल जंगल जमीन के ऊपर उनकी कल्चर बनी है। अगर आप उनके कल्चर को नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए एक बैरियर क्रिएट होगा कि उनकी भाषा क्या है, उनकी गीत क्या है, उनकी संगीत क्या है, वो किस तरीके के गाना गाते हैं, किस तरीके का उनका रहन सहन है, उनका देखिए भोजन पानी किस तरीके का है, खान पान किस तरीके करते हैं। तो आपको लगेगा मैं तो जो है शुद्ध शाकाहारी है, तो मांस मछली खाते हैं, तो आपके लिए लगेगा बैरियर क्रिएट हो रहा। लेकिन उनके लिए वो लगता है मेरे लिए अच्छा है, आपको लगता है मेरा अच्छा है। तो जब तक एक दूसरे के आप नहीं समझ पा रहे तो एक प्रकार से क्या होता है, बैरियर क्रिएट होता है। जैसे फॉरेन में आप चले जाइए, विदेश में चले जाइए,
आप अंग्रेज को देखिए, उनकी जो शादी होती चर्च में होती है, वहाँ पर जूते चप्पल पहन के चर्च में जाते हैं, लेकिन आप अगर मंदिर में जाते हैं तो जूता चप्पल बाहर खोल के जाते हैं, उतार के जाते हैं। ये क्या है? आपकी अपनी कल्चर, उनकी अपनी कल्चर। लेकिन जब कल्चर का आप जोड़ोगे तो क्या जुड़ेंगे? एक बैरियर क्रिएट होगा, एक सिस्टम का क्रिएट हो जाएगा, एक परंपरा को एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं कल्चरल बैरियर। अब वहाँ पर शादी होती है, आप देखिए उनका शादी की परंपरा, वाइन पीते हैं, वाइन शराब पीने के बाद उसके बाद क्या होता है, उनमें अपना एक इंजॉयमेंट होता है, एक दूसरे को फूल गिफ्ट करते हैं, देने के बाद उनको लगता है कि शादी हो गई है। पूरे पब्लिक के सामने अपना वो जो भी है किसी प्रकार का जो उनका चलता रीति रिवाज वो भी करते हैं। लेकिन हमारे भारत में अगर वो रीति रिवाज नहीं एक्सेप्ट हो सकती है। हमारे यहाँ के कल्चर है, एक रिवाज है, एक समाज है, उस तरीके से हमारी चलाई जाती है। ये पूरी बातें अगर देखोगे, बी प्रैक्टिकल सोचोगे तो ये कल्चरल बैरियर क्रिएट करता है। अगला बात होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक संस्थागत, एक संगठन तरीके से बैरियर क्रिएट हो जाती है। जैसे कोई संस्था है, मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री जी से आपको मुलाकात करना है, क्या आप मुलाकात कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप पहले आपको पीएमओ ऑफिस आपको एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, फिर वो आपको फाइल को, आपके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपके इंक्वायरी के लिए बैठाया जाएगा, आपको चेकिंग चलेगा, फिर उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आपको मुलाकात होगी। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, बट बहुत क्रिटिकल है, बहुत दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि वो एक संस्था है। यहाँ इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। इस प्रकार से हमें बस इतना अगर चीज़ें समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और भी चीज़ें आप सोच सकते हो बैरियर के लिए, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बेसिक सिलेबस में दिया है इतना ही टॉपिक दिया है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अगला आपका आता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जैसे आप बात करते हो आपकी बात प्रभावित होनी चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, इफेक्टिव, अगर आप किसी दोस्त से आप बात कर रहे हो तो कहें कि भाई आप बोलते रहो, आपकी बातों में काफ़ी एक लॉजिकली चीज़ें देखने को मिलता है, जिससे लगता है कि सुनते रहो, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव होना, प्रभावी। लेकिन वो इफेक्टिव तभी होगा जब आपकी भाषा बहुत सरल हो, आपकी भाषा में थोड़ा जोक हो। आप जोक मतलब मजाक भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं ज़्यादा बोरिंग कर रहा है, इतना भी ज़्यादा नहीं वैसे नाप तोड़ की ज़िंदगी जीना, नाप तोड़ की बातें करना। आपको लगेगा भाई यहाँ तो मेरे लिए तो एक बाधा उत्पन्न कर दिया, मैं बहुत खुले विचार का आदमी हूँ, मुझे 4 दिन की ज़िंदगी भरपूर जीना है, दुख हो चाहे सुख हो उसको एंजॉय करना है। तो आपको लगेगा ये आदमी बहुत मस्त मौला है, इसको ऐसे ही चीज़ें अच्छा है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, इतना काम करना, इतना सोना, इतना, ठीक, उनका अपना भी तरीका है। अगर आपके हिसाब से कोई व्यक्ति मिल गया तो बातें आपकी क्या होगी, बहुत इफेक्टिव होती है। लगेगा चलो यार, दुख जीवन का एक पार्ट है, सुख भी जीवन के एक पार्ट है, दोनों को बैलेंस कर लो, बढ़िया जिंदगी चल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गुलाब अगर खिला है तो उसमें कांटे भी हैं तो फूल भी है, तो वही जीवन के एक पार्ट है, कांटे भी हैं तो खुशबू भी है, ये दोनों सुख दुख चलती है। अब उसमें कहने का मतलब है कि अगर आपकी बोलने की शैली, लिखने की शैली, जैसे काम कर रहा था, तो इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें आपका पहला आता है आपका राइटिंग, ओरल अर्थात लेखन, और मौखिक, इस तरीके जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं आपका इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपका राइटिंग अच्छी है, आपकी ओरल, आपकी बात करने की तरीका अच्छी है, तो ज़्यादातर क्या करती हो, इफेक्टिव करती है, बातों को बहुत आसान कर देती है, प्रभावित कम्युनिकेशन बन सकती है। ठीक है, ये आपको हो गया इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, उसके बाद आपका आता है मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक लार्ज लेवल में बहुत
बड़े स्तर पे आप देखते होंगे एक रश होता है, एक भीड़ होता है, एक क्राउड होता है, जिसमें आप देखते होंगे न्यूज़पेपर, तो मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। अब इससे मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या हमें पढ़ना हो, जैसे आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, दूसरा आप रेडियो जैसे टेलीविजन, रेडियो, तीसरा आपका होता है टेलीविजन। ये सब क्या है, आपके बेसिक सोर्स हैं, स्रोत हैं, आधार हैं जो मास मीडिया कम्युनिकेशन के। अब जैसे आप मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, ऐसा तो है नहीं, हजारों न्यूज़पेपर छपते हैं, अलग अलग भाषाओं में छपते हैं, कि क्या है आपके लिए एक सोर्स है मास मीडिया का। दूसरा आपका रेडियो, आप रेडियो पर अलग अलग चैनल पे आप सुनते होंगे, किसी पे गाना चल रहा है, किसी कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई कभी किसी पे एग्रीकल्चर के फील्ड से लेकर के डिबेट चल रहा है, कोई एजुकेशन को लेकर के डिबेट चल रहा है। ये सब क्या हो रहा है, आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन के बेसिक आधार है। और टेलीविजन, जो आपके पास टीवी है, उस पर आप अलग अलग चैनल पे आप क्या करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज़ को भी देखते भी, सुनते भी हैं। ये सब प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, ये था आपका बेसिक, जो हमने बात सभी टॉपिक को कर लिया आज का, ये था आपका कम्युनिकेशन चैप्टर से। तो बस आप ऐसे छोटा छोटा वीडियो आपको मिलता रहेगा और प्रैक्टिस करते रहिए, यहीं से क्वेश्चन उठा के बनाते हैं, और ज़्यादा कोई इसमें डीपली इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को आप क्या करो, याद कर लो। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।